नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, आज का करंट हम शुरू करें तो उससे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ आज जाएंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आज का करंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि चेन्नई की किस महिला को पावर लिस्ट 2021, ये लिस्ट है पावर लिस्ट 2021, और इस लिस्ट के अंदर वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ में चुना गया है। ठीक है, नंबर 1 है ये उस विषय में। तो देखते हैं, डॉक्टर सुजैन जैकब, डॉक्टर संजीता वर्मा, डॉक्टर सुमन मेहता, डॉक्टर सुष्मिता जैकब। कौन है वो वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ चुनी गई है पावर लिस्ट 2021 में? तो वो है डॉक्टर सुजैन जैकब। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या है कि हाल ही में जारी पावर लिस्ट 2021 में चेन्नई की डॉक्टर सुजैन जैकब को पहला स्थान मिला है। वे विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 महिला नेत्र विशेषज्ञों में से एक मानी जाती हैं। वे चेन्नई में डॉक्टर अग्रवाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में रिफ्रैक्टिव और कॉर्निया फाउंडेशन की डायरेक्टर और चीफ हैं। मतलब किस क्षेत्र में काम करती हैं ये? रिफ्रैक्टिव और कॉर्निया के क्षेत्र में कार्य करती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 5 वर्ष की किएरा कौर का 105 मिनट में कितनी किताबें पढ़ने की वजह से लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज किया गया है? तो पहली चीज, नाम कौन क्या है इनका? किएरा कौर 5 वर्ष की हैं, 105 मिनट में उन्होंने किताबें पढ़ी हैं और रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं। बात आती है कि कितनी किताबें पढ़ दी, 12, 24, 36 या 48? बताइए। तो दोस्तों का सही उत्तर है 36 किताबें। किएरा कौर इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आता है इसकी जो व्याख्या हम देखें तो ये कि इंडियन अमेरिकन गर्ल अबू धाबी में अपने परिवार के साथ रहने वाली 5 वर्ष की किएरा कौर का 105 मिनट में 36 किताबें पढ़ने की वजह से लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। किएरा को किताबें पढ़ने का शौक है। बात हम यहाँ सब फिर कर दें स्पष्ट, इनका नाम आपको याद रखना है, किएरा कौर। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच देने के लिए हाल ही में किसने ई क्षमता का उद्घाटन किया है? तो यहाँ बात किसकी हो रही है? मत्स्य पालकों की और उनके संबंधित जो मतलब खरीदारी की बात है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उनके द्वारा उनको दी जाने वाली सुविधा की बात है। तो उसके लिए क्या दिया गया है? ई संता एक जो योजना है उसका उद्घाटन किया गया है। तो निश्चित रूप से मत्स्य पालकों के लिए योजना है ई संता योजना, ये भी याद रखना आपको। और किसने शुरू की? तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो ये भी हमें मालूम है कि इनका सबका अलग अलग क्षेत्र है। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिनका व्यापार से संबंध है या कहें कि मार्केट के संबंधित जो कार्य करते हैं? तो निश्चित रूप से उद्योग और मार्केट के संबंध में पीयूष गोयल का चित्र आएगा। तो आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या में अगर हम देखें तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में देश के मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच देने के लिए ई संता का उद्घाटन किया है। अब समुद्र से मछली पकड़ने वालों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। सरकार ने एक ई कॉमर्स पोर्टल ई संता की शुरुआत की है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, ई संता। और ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल क्या है? हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला प्रश्न हमें ध्यान रखना है हमेशा अच्छी तरीके से कि ये जो ई संता जो है ये किसके लिए है? मत्स्य पालकों के लिए। तो 3 प्रश्न इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं, भारत की कौन सी महिला पहलवान 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई? तो यहाँ भी 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि वो महिला पहलवान है। दूसरी, सबसे पहले तो भारत की है, महिला पहलवान है, 18 वर्ष की हैं, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ठीक है, और
सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे कम उम्र की महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब वो कौन है? तो देखिए, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, सोनम मलिक, सुसीमा शर्मा। बताइए। तो अगर सही उत्तर है सोनम मलिक। चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या है कि भारत की महिला पहलवान सोनम मलिक हाल में 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं के 62 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ समझने की बात यह है कि वो एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर हैं, 62 किलोग्राम कुश्ती के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इसीलिए वो इसको क्वालिफाई कर पाई हैं। 18 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र की महिला वर्ग में गई हैं। साइड इफेक्ट की वजह से एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला कौन सा देश यूरोप का पहला देश बन गया है? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अफ्रीका। तो सही उत्तर इसका डेनमार्क। अगर हम इसकी व्याख्या की तरफ देखें तो व्याख्या क्या है? साइड इफेक्ट के संदेह की वजह से एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला डेनमार्क देश जो है वो यूरोप का पहला देश है। सबसे इंपॉर्टेंट बात डेनमार्क है। दूसरी बात है यूरोप का पहला देश बना है जिसने किस पे रोक लगाई? एस्ट्राजेनिका पर। क्यों लगाई? साइड इफेक्ट के संदेह की वजह से। देश में हेल्थ अथॉरिटी डायरेक्टर सोरेन बास्ट्रोम ने कहा, वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटी की डायरेक्टर है वो कौन है? सोरेन बास्ट्रोम। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क का टीकाकरण अभियान अब इस वैक्सीन के बिना ही आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न आता है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 16 अप्रैल को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या विश्व आवाज़ दिवस? बताइए। 16 अप्रैल को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसकी सही उत्तर जो है वो है विश्व आवाज़ दिवस। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 16 अप्रैल को विश्व भर में विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से विश्व भर में ओटोलरिंगोलॉजिस्ट एंड हेड एंड नेक सर्जन और अन्य आवाज़ स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनाया जाता है। मतलब जो आवाज़ के स्वास्थ्य के संबंध में कार्य करते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 के अंदर हुई थी, ब्राज़ील के अंदर हुई थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आवाज़ दिवस है, विश्व आवाज़ दिवस आज। अगला है विजडन क्रिकेटर अल मानेक ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजडन क्रिकेटर जो है अल मानेक जो है उन्होंने किस क्रिकेटर को पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, बाबर आजम। तो इसमें देखिए सही उत्तर आएगा विराट कोहली। व्याख्या देख लेते हैं इनकी। व्याख्या इस प्रकार से है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर अल मानेक ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है, जबकि पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बाद इस अवार्ड को जीतने वाले कोहली क्या हैं? भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बाद इन दो ही खिलाड़ी रहे हैं अभी तक जिन्होंने ये विजडन क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो जीता है। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने ओहू यमोयडो महामडो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वहाँ कहाँ किस देश का, उससे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति तो कौन है वहाँ। मोहम्मद बजौम तो राष्ट्रपति कहाँ के हैं? ओहू यमोयडो महामडो, नाम थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन 2-3 बार बोलोगे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन से ही आपको उत्तर देना होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। ओहू यमोयडो महामडो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नॉर्वे, मिस्र, नाइजर,
और चीन। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर है नाइजर। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या है कि नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने, राष्ट्रपति तो कौन है वहाँ पे, मोहम्मद बजौम, राष्ट्रपति मत कर देना इनको, ये मोहम्मद बजौम है राष्ट्रपति तो, ठीक है ना। और ओहू यमो यड़ो महामड़ो, ये क्या बने वहाँ पे, प्रधानमंत्री। वे कर्मचारियों के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ओहू यमो यड़ो महामड़ो वर्ष 2015 और वर्ष 2021 के बीच पूर्व नाइजीरियाई राष्ट्रपति महामड़ो इस्सोफो के प्रमुख, महामड़ो इस्सोफो जो है ये ग्रुप है, उसे क्या रहे थे, ये प्रमुख रहे थे। नाइजीरियाई राष्ट्रपति जो महामड़ो इस्सोफो, वहाँ राष्ट्रपति रहे पहले, राष्ट्रपति महामड़ो इस्सोफो के प्रमुख रहे थे। इनके साथ में रहकर उन्होंने कार्य किया था। नाइजीरिया के याद रखिएगा, नाइजीरिया में ये परिवर्तन हुआ है, ओहू यमो यड़ो महामड़ो। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश ने हाल ही में नोरा अल मतरोशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है। मतलब इस देश में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नोरो अल मतरोशी मतलब रोना मत, ठीक है, मतरोशी ऐसे नाम याद रखना कि नोरा अल मतरोना, ठीक है, तो मतरोशी हो जाएगा। तो उसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वहाँ की, उस देश की। तो वो देश कौन सा है जिसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर चाइना, बताइए। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपके। संयुक्त अरब अमीरात की महिला है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में नोरा अल मतरोशी को अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है। वे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जबकि मेजर हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। मतलब कौन? हज्जा अल मंसूरी बने थे पहले अंतरिक्ष यात्री, कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। और अब महिला कौन बनी है? नोरा अल मतरोशी जो है इसकी क्या बनी है? महिला बनी है। तो ये था दोस्तों आज का करंट। लगातार देखते रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आगे बने रहने के लिए आप इसको, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास आप इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।